ओके, तो हम लोग करते हैं आज ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं। ओके, हम लोग दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे आज, एक ब्रेक स्टेटमेंट और एक पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट, CON कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो अब लोग याद रखो ब्रेक क्यों यूज करते हैं। तो ब्रेक यूज होता है, ब्रेक इज यूज्ड टू ब्रेक ए लूप। मतलब आप किसी लूप के अंदर हैं, जैसे ये मान लो फॉर लूप आपका चल रहा है, आपने कुछ कंडीशन यहाँ लगा रखी है, इनिशियलाइज कर रखा है, ये लूप है, ठीक है। आप लूप से बाहर कब आते हो, कोई मुझे बता सकता है? अभी नॉर्मली आप लोग कब लूप से बाहर आ रहे थे? कोई लूप लगाते हो, जैसे यहाँ लिखते हो कंडीशन रॉन्ग होता है, जैसे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। तो आप लूप से बाहर कब आते हो? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। एक तो तरीका ये होता है, ठीक है, वही मतलब कंडीशन फेल हो जाए तभी तो बाहर आते हो आप, नहीं तो आप बार बार इसके अंदर आते हो, जो भी स्टेटमेंट होता है इसको एग्जीक्यूट करते हो। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप लूप से बाहर आ जाओ। सेकेंड वे क्या है, आप ब्रेक का यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने लिखा फॉर i इक्वल टू 1 या 0 जो भी लिखते हो आप, i लेस आर इक्वल टू 100 i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आपने सपोज लिखा यहाँ पे आपने लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई नंबर, जैसे ही कोई नंबर 7 से डिविजिबल नंबर आए आप लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है। मान लो आपने लिखा printf इंटर नंबर। आपने कोई नंबर इंटर कराया, इसको आपने स्कैन कर लिया, स्कैन मान लो ये कोई %d आपने कोई ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, इंट i और n, printf %n। अब आपने कहा इफ n मॉडुलस n मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, ये नंबर आपने इंटर किया है अगर वो 7 का मल्टीपल है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट नंबर यूजर से मत मांगो, आप यहां लिख दो ब्रेक और यहां पे आपने कर दिया क्लोज। तो ये नंबर कब तक इंटर आपसे करवाता रहेगा? जब तक आप कोई 7 का मल्टीपल इंटर, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, कोई नए स्टूडेंट ही होंगे। हाशमी है क्या क्लास के? हासिम, ओके ओके। सो एक वे क्या है, आप लूप से बाहर कब आओ? जब आप 100 नंबर यूजर से इंटर करा लो, ठीक है। मान लो पहली बार आपने इंटर किया 1, फिर 2 किया, 5 किया, 6 किया और 13 किया। मतलब अगर कोई 7 का मल्टीपल आप इसमें एंटर नहीं करोगे तो ये 100 टाइम आपसे नंबर मांगता रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने पहले इंटर किया 1, ये लूप चला, आपने एंटर किया, ये बार बार अब जो नए स्टूडेंट है प्लीज अपना ईमेल आईडी दे दें, चैट बॉक्स में लिख दें, मैं उनको ज्वाइन करवा दूंगा। और साहिल समीर भी नए हैं। ये सब सेक्शन ए में क्यों आ रहे हैं सब? इनको सेक्शन सी डी में भेजिए आप लोग, बोलिए इनको कहाँ से। अब ये टीचर थोड़ी क्या करें? हाँ वही तो, उनको मैं बोल देता हूँ आज के
इनको सेक्शन सी और डी नया क्लास बना दिया जाए, क्या फालतू परेशान हो रहे हैं। Okay. ठीक है, तो एक नॉर्मल वे से आप बाहर आ सकते हो जब 100 नंबर, या यहाँ मैं मान लो 10 लिख देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया 10। तो एक तो तरीका है कि आप 10 नंबर मांगोगे और जैसे ही आप i इक्वल टू 11 हो जाएगा आप लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, एक मैंने दूसरा तरीका आज हम ट्राई कर रहे हैं ब्रेक का यूज करके। तो ब्रेक में क्या है, जैसे ही आप कोई नंबर 7 का मल्टीपल एंटर करोगे लूप से बाहर आ जाओगे। मान लो आपने किया, आपने पहले एंटर किया 5, ठीक है, लूप चला इक्वल टू 1 के लिए, पहले इनिशियलाइज हुआ, फिर चेक हुआ कंडीशन, लूप के अंदर आए, फिर इंटर ए नंबर, सपोज आपने एंटर किया 5, स्कैन है %n, n में स्टोर हो गया 5। ठीक है, इफ n मॉडुलस 7 इज इक्वल टू 0, n 5 मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो जो फॉल्स है तो फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ब्रेक, समझ रहे हो ये? तो ये ब्रेक किसके कंट्रोल में है? इस इफ स्टेटमेंट क्या है ना, जब भी इफ कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है कि ये ब्रेक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये n मॉडुलस 7 इक्वल टू 0 होगा। तो सपोज आपने 5 एंटर किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्रेक। अब मान लो नेक्स्ट टाइम आपने एंटर कर दिया 14, फिर से आप लूप के अंदर आए, यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहाँ पे आए, i प्लस प्लस किया, i इक्वल टू हो गया 2 लेस देन 10, ट्रू है। फिर से आपने एंटर किया प्रिंटफ इंटर ए नंबर, सपोज आपने एंटर कर दिया 16, स्कैनफ n में स्टोर हो गया 14। ठीक है, फिर आपने यहाँ चेक किया इफ n मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, यस, 14 मॉडुलस 7 इक्वल टू 0। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा? ब्रेक। ब्रेक इज यूज्ड टू ब्रेक लूप, मतलब लूप से आप बाहर कर आना है तो यहाँ आप आ जाओगे। अब यहाँ पे i प्लस प्लस करने नहीं जाओगे, i इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत या कुछ भी नहीं? यस यस सर। तो अब एक्चुअली आप ब्रेक कहाँ यूज करोगे? हमेशा इफ के साथ कोई कंडीशन होगी तभी आप ब्रेक यूज कर पाओगे, नहीं तो फिर लूप चलेगा नहीं ना। आप मान लो ऐसे आप लिख लेते हो, और i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। अब आपने यहां लिखा ब्रेक प्रिंटफ हेलो। तो बताओ क्या होगा इसमें, कोई मुझे बताएगा? सर ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि इफ वो लिखी हुई नहीं है, इफ कमांड नहीं, ऐसा क्या है, इफ से कोई मतलब नहीं है। मतलब इफ हम लगाते हैं तभी इसका सही यूज हो पाएगा, अदरवाइज कोई यूज नहीं है इसका, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे आप देखो i इक्वल टू 0 हुआ, फिर कंडीशन आपने चेक की, इफ i लेस देन 10, यस, लूप के अंदर आए, तो पहला ही स्टेटमेंट है ब्रेक। अब यहाँ ब्रेक होके आप लूप से बाहर आ जाओगे यहाँ पे। तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना फिर यहाँ ब्रेक का यूज करने का, लूप क्यों चलाया फिर? जब पहला ही लाइन ब्रेक लिख दिया आपने विदाउट एनी कंडीशन कुछ भी, तो इसका कोई यूज नहीं हो पाया ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो ब्रेक का एक्चुअली अब यहाँ पे क्या था, तभी आप ब्रेक कर रहे थे जब कोई आप मल्टीपल 7 का मल्टीपल कोई नंबर एंटर करोगे तभी ब्रेक करोगे। तो कुछ ब्रेक का कुछ अच्छा यूज होना चाहिए ना, तो कहीं कंडीशन पे अगर यूज करो तो इसका सही यूज हो पाएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ऐसे ब्रेक लिखने से, बस लूप से बाहर आ जाएगा, उससे क्या फायदा। ठीक है, ओके सर। तो एक दो और एग्जांपल मैं करता हूं इसमें। यहां पे देखिए ब्रेक का यूज और कर लेता हूं, फॉर तो अगर ब्रेक का यूज क्या है, किसी जंप से आपको बाहर आना है, लूप से बाहर आ जाना है ना, तो आप ब्रेक का यूज करोगे। तो सपोज आपने लिखा, ये फॉर हो या वाइल हो या डू वाइल, कहीं पे भी यूज कर सकते हो इसका।
ठीक है, मैं फॉर बार बार लिख रहा हूँ, आप वाइल के साथ भी लिख सकते हो। एक बार इस बार नेक्स्ट टाइम में वाइल लिखूंगा मैं, i इक्वल टू 1, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा। ब्रेक का कहाँ पे यूज हो सकता है आप लोग कोई बताओगे? एक प्रोग्राम कहाँ पे लगाऊं, कहाँ पे यूज कर सकते हो आप लोग इसका? कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताइए, कैसा प्रोग्राम में लिखूं जहां ब्रेक का यूज कर दूं कि वैसी कोई कंडीशन आए तो ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट हो। बोलिए, कोई भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं, गलत भी हो सकता है, आप बता दीजिए, मैं समझू तो कुछ समझ में आएगी नहीं। ब्रेक, चलो मान लो मैं ये चाह रहा हूं कि कब आपको ब्रेक करना है, जब नंबर जो 5 आ जाए। मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, printf %d, इसका आप लोग आउटपुट ही बता दीजिए, कोई बात नहीं अभी। i if I modulus 2, I modulus 3 इक्वल टू 0, ब्रेक। तो अब देखो क्या होगा, फॉर i इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन 10 ट्रू, लूप के अंदर आए, आपने प्रिंट कर दिया 1। नेक्स्ट क्या है, इफ i मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, 0 है क्या? 1 मॉडुलस 3 0 के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि इसका क्या आएगा 1 इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये ब्रेक नहीं होगा। तो जब ब्रेक नहीं होगा तो दोबारा यहां पे आओगे आप i प्लस प्लस करने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? अब क्या हो जाएगी i की वैल्यू? 2 हो गई। आफ्टर दिस अब क्या करोगे, कंडीशन चेक करोगे, 2 लेस देन 10, यस, यहाँ पे आओगे, printf %d i की वैल्यू प्रिंट करोगे। इफ i मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, नो, तो ये ब्रेक नहीं होगा। कहां पे आओगे, दोबारा से i प्लस प्लस, i इक्वल टू 3, अब ये 3 हो जाएगा, i की वैल्यू 3 लेस देन 10, यस, लूप के अंदर आए, printf %d i, आपने 3 प्रिंट कर दिया। इफ i मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, अब होगा ट्रू क्या? यस सर। जब ट्रू हो जाएगा, जब ट्रू होगा तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस सर। तो जब ब्रेक होगा तो कहां जाओगे आप? यहाँ i प्लस प्लस करने आओगे क्या? नो सर। आप यहाँ पे आ जाओगे, इस लूप से बाहर अगर आपने लिखा होगा तो यहाँ पे आ जाओगे। अगर कोई स्टेटमेंट होगी, प्रिंटफ या जो भी आपने लिख रखा होगा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ लूप कितनी बार चला? 3 टाइम, एक बार 1 के लिए चला, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए, और जैसे ही 3 हुआ आप लूप से बाहर आ गए, जबकि आपने लूप यहाँ कंडीशन फॉल्स भी नहीं हुई, फिर भी आप लूप से बाहर आ गए। तो ब्रेक का एक ये यूज है कि जब लूप की कोई कंडीशन फॉल्स ना हो, उससे पहले ही आप लीव कर सकते हैं लूप को। कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, कुछ एब्रप्ट कंडीशन आ जाए, कुछ फॉल्स इनपुट आपने दे दिया, ठीक है। सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने कोई रॉन्ग इनपुट दे दिया, तो वहां भी आप ब्रेक कर सकते हो। आप लिख सकते हो यू हैव एंटर्ड रॉन्ग इनपुट और ब्रेक, ठीक है। या आप कोई नंबर सर्च कर रहे हो, मान लो कोई आप गेम बना रहे हो कि जैसे ही आप एंटर करोगे 5, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नया इनपुट दिया जाएगा, कुछ मतलब देखते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में लिखता हूँ, राइट ए प्रोग्राम। अब इसका यूज करेंगे हम लोग प्राइम का। प्राइम नंबर क्या होता है पहले आप लोग बताओ, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। अच्छा, सर, और 1 से जो 1 और अपने टेबल हाँ, मतलब जो खुद से 1 से एंड और खुद से डिविजिबल हो। मान लो कोई नंबर n है, मतलब ये किससे डिविजिबल हो? सिर्फ 1 से और n से, है ना। खुद। यस सर। जैसे 7 है, तो या तो 1 से डिविजिबल है या 7 से है, फिर 7। या जैसे 13 है, दिस इज डिविजिबल बाय 1 एंड 13 ओनली। 2 प्राइम है कि नहीं, कोई बताएगा? 2 यस सर।
2 Yes, प्राइम sir. है, क्योंकि ये देखो सिर्फ 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम है। तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड 1 and itself. itself, that number is called prime number. Prime. तो इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? मान लो हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट। तो क्या तरीका हो सकता है? आपको क्या समझ में आ रहा है? कहीं कॉपी पेस्ट मत करना, कहीं बुक मत खोलना, नेट पे बॉक्स अवेलेबल है, ठीक है? आपको सोचना है, मान लो मैंने कोई नंबर एंटर किया 7, अब आपको प्रोग्राम लिखना है कि ये प्राइम है कि नहीं। तो कैसे हो सकता है? क्या आपके दिमाग में आएगा? अब 7 है तो खुद से डिविजिबल होना नहीं चाहिए। नहीं सॉरी, खुद से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 से और 7 से डिविजिबल होंगे ही। तो अगर 1 और 7 के बीच में अगर ये किसी नंबर से डिविजिबल हो जाए, 1 से 7 के बीच में से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनमें से किसी से अगर डिविजिबल हो जाए तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा। नो सर। तो हम क्या करें? हम ट्राई करें पहले से 2 से डिवाइड करें। अभी मान लो हमें कोई नंबर दे दिया गया n, तो हम इसको 1 और n से तो डिविजिबल है ही, इससे तो हमें चेक ही नहीं करना है। तो इसके बीच में जितने नंबर हैं, जैसे 2 है, 3 है, या फिर n-1 है, ये नंबर है ना सारे, ये इसके बीच में यही होंगे, इतने सारे नंबर। अगर इनमें से किसी से डिविजिबल हो जाए, किसी एक भी नंबर से, तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा। नो सर। तो हम क्या करें? कोई एक नंबर लें और उसको सबसे पहले 2 से ट्राई करें डिवाइड करने को। जैसे मान लो मुझे चेक करना है 10। अब हमें तो पता है कि, क्योंकि हम लोग तो दिमाग में सब कुछ आ गया, लेकिन कंप्यूटर को यही बताना है प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम इसको किससे ट्राई करेंगे? 1 और 10 से तो है ही डिविजिबल, 1 10 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, ठीक है? मतलब कोई भी कैसे, मतलब ये 10 तो डिविजिबल होगा ही, मतलब 1 और 10 से। तो हम ट्राई करेंगे इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इनमें से किसी से डिविजिबल हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये नंबर प्राइम नहीं होगा। अगर किसी से डिविजिबल हो गया तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया 2 से, तो ये डिविजिबल हो गया, ये नंबर प्राइम नहीं है। नो सर। तो अब क्या 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने की जरूरत है मुझे चेक करने की? नो सर। नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने 1 और 10 को छोड़ के किसी से भी डिवाइड कर दिया तो मतलब वो नंबर प्राइम नहीं होगा। अब मान लो मुझे चेक करना है, मान लो मुझे 25 चेक करना है, ठीक है? तो मुझे ये चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। तो मैं क्या किससे ट्राई करूंगा? सबसे पहले 2 से ट्राई करूं, ठीक है? 2 से ट्राई करूं, नहीं डिवाइड हुआ। फिर 3 से करूंगा, नहीं हुआ। 4 से किया, नहीं हुआ। 5 से किया और हो गया, ठीक है? तो मतलब ये नंबर, अब क्या 6 से डिवाइड करने की जरूरत है? 6 7 8 24 जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 5 से डिविजिबल हो गया किसी एक नंबर से, मतलब 1 और 25 को छोड़ के किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया, तो मतलब ये नंबर प्राइम नहीं होगा। तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तो अब 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब 15 ये सब डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता चल गया कि ये नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है? ये थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि आप कोई नंबर, मान लो मैंने इनपुट किया है n, तो इसको पहले किससे डिवाइड करोगे? 2 से, उसके बाद 3 से, और लास्ट तक आप ट्राई करोगे n-1 तक डिवाइड करने की कोशिश करोगे। अगर किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये नंबर प्राइम हो जाएगा, क्योंकि 1 और n से तो आप ट्राई नहीं करोगे, 1 और n से आप ट्राई नहीं करोगे। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, लूप। कैसे? तो इसका प्रोग्राम कैसे होगा? हैश इंक्लूड stdio.h int main। इसमें एक नंबर ले लोगे, int। कौन सा नंबर ले लूं मैं? कोई भी एक n ले लेता हूं, एक i, ठीक है? i ले लेता हूं लूप के लिए, और n जो वेरिएबल आप एंटर करोगे। अब लूप की इसमें क्या जरूरत है? लूप इसलिए जरूरत है क्योंकि हम एक लूप चलाएंगे फॉर 2 टू कहां तक? n-1 तक, और उन सब से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक बार हम लिख देंगे i = 2, इनिशियलाइज कर दिया,
इसको हमने 2 से डिवाइड किया नंबर को, अगर 2 से डिविजिबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर i प्लस प्लस कर देंगे, 3 हो जाएगा, 4 5 ऐसे इंक्रीमेंट। तो ये देखो कैसे, तो ये नंबर आप इंटर करवा देना, तो यहाँ लिख दो printf इंटर नंबर, इंटर नंबर। आपने कोई नंबर इंटर किया, इसको आपने स्कैन कर लिया, स्कैन f %d %n, ये n में स्टोर हो गया। अब आपको चेक करना है कि क्या n प्राइम है कि नहीं, तो आप लूप चलाओगे फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन n, या लेस आर इक्वल टू n करना चाहिए, मुझे डिवाइड करना है सारे नंबर से, ट्राई करना है, ठीक है। तो क्या लिखना चाहिए, इक्वल टू लिखना चाहिए क्या, i लेस आर इक्वल टू, नो सर। क्योंकि हमें n से तो डिवाइड ही नहीं करना है ना, है ना, हमें n, अब ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, 2 टू n-1, और यहां पे हम लिख देंगे i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहां पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ एक थोड़ा सा इरेजर, तो है ही नहीं इसमें, चलो यहां पे मैं लिखता हूं इफ n, ये कट कर दिया मैंने, इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, तो क्या होगा बताओ, क्या अब लूप चलाने की जरूरत है मुझे आगे किसी के नंबर से चेक करने की, अगर किसी नंबर से मेरा डिविजिबल हो गया, मान लो कभी i की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 4 5, तो अगर किसी से भी डिविजिबल हो गया तो क्या करना चाहिए मुझे, इट इज नॉट टाइम, ब्रेक कर देना चाहिए मुझे, नेक्स्ट क्यों चेक करूं मैं, सर ब्रेक। ब्रेक कर दिया जाए, Yes. BREAK, ब्रेक, ये हो गया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने नंबर इंटर किया 4 इंटर किया, तो देखो ये लूप से बाहर आने के दो तरीके हुए यहाँ पे, एक तो ब्रेक का यूज करके, या जब कंडीशन फेल हो जाए, जब i की वैल्यू n हो जाए तब आप यहां से ब्रेक करोगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि नंबर डिविजिबल हो जाए i से, तो आप लूप से बाहर आओगे। तो दो तरीके हैं इस लूप से बाहर आने के। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब जब i की वैल्यू n हो जाए तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। दूसरा तरीका क्या है कि कोई नंबर जो आपने इंटर किया है वो 2 से n-1 के बीच में किसी नंबर से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। ना क्लियर है, इस लूप से बाहर आने के कितने तरीके हो गए, दो तरीके हो गए। फर्स्ट, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब i की वैल्यू n हो जाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जब ये जो नंबर है किसी i से, मतलब i से मतलब क्या है, 2 से n-1 तक में किसी नंबर से डिविजिबल हो जाए, 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, या फिर n-1 से हो जाए, तो आप लूप से बाहर आओगे, ठीक है। तो सपोज आपने यही प्रोग्राम देखो, सपोज आपने इंटर किया 4, तो क्या होगा, आप सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, सर 2 से डिवाइड किया, तो इफ n मॉडुलस i मीन्स 2, i मीन्स 2, 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो गया, क्योंकि 4 मॉडुलस 2 0 आएगा, तो क्या होगा, ब्रेक, आप यहां लूप से बाहर आ जाओगे। तो जब आपने लूप से बाहर आए तो i की वैल्यू क्या है अभी, i की वैल्यू 2 है सर। हाँ i की वैल्यू 2 है, यस। और मान लो मैंने इंटर किया 5, जब मैंने 5 इंटर किया, अब क्या होगा बताओ, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी सर। नहीं, n इक्वल टू मैंने 5 किया, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, लूप के अंदर आओगे, i इक्वल टू 2, यस सर। 2 लेस देन 5, है ना। इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, नो, सर यस False. फॉल्स। फॉल्स होगा तो कहाँ आओगे, i प्लस प्लस पे आओगे, ब्रेक नहीं होगा ना। तो Yes, i sir. की वैल्यू हो गई, अब i की वैल्यू हो गई 3, 3 सर। 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5,
अब यहाँ पे आप चेक करोगे दोबारा, इफ n मॉडुलस i मीन्स 5 मॉडुलस 3, इफ 5 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, नो, तो दोबारा से ब्रेक नहीं होगा। अब दोबारा से यहाँ जाओगे, i प्लस प्लस i की वैल्यू क्या जाएगी 4, ठीक है, i इक्वल टू 4, तो 4 लेस देन 5 ट्रू है। इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, सॉरी n मॉडुलस i इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, मतलब क्या कर रहे हो, 5 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, फॉल्स, तो दोबारा से ब्रेक नहीं होगा, यस सर। No, sir. राइट। तो यहाँ हो गया i प्लस प्लस, i प्लस प्लस आपने किया तो i की वैल्यू क्या जाएगी अब, 5, 5 लेस देन n, फॉल्स। फॉल्स, तो फिर यहाँ लूप से बाहर आ जाओगे आप। यस सर। तो मैंने बताया दो तरीके से आप लूप से बाहर आ सकते हो, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए ये वाली, या फिर ये वाली कंडीशन फेल हो जाए। तो यहां पे जब आप लूप से बाहर आए, तो अगर इफ i इक्वल टू n, जब आप लूप से बाहर आए, एक तरीका क्या है, जब i की वैल्यू n हो जाए तब लूप से बाहर आ रहे हो ना, एक तरीका है ना ये, जब i की वैल्यू n हो गई, जैसे i की वैल्यू 5 हो गई तो आप लूप से बाहर आ गए। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो उस कंडीशन में जो नंबर है वो क्या होगा, मतलब किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ, मतलब वो नंबर प्राइम है यस सर। ना। printf नंबर इज प्राइम, ठीक है, नंबर इज प्राइम। एल्स में मुझे क्या लिख देना चाहिए, अगर i की वैल्यू n नहीं है, मतलब जैसे पिछली बार में जब हमने 2 इंटर किया था तो उसमें i की वैल्यू 2 थी, n नहीं हुई थी, तो उस केस में नंबर इज नॉट प्राइम, सॉरी गलत लिख दिया मैं, यहां लिखना चाहिए मैं नंबर इज नॉट प्राइम ना, जब i इक्वल टू n हो, यस सर। नंबर इज नॉट प्राइम, एल्स printf नंबर इज प्राइम। ये प्रोग्राम में लिख के दिखा दूं कोड ब्लॉक में, या कर लोगे आप? सर एक बार करके दिखा दो। चलो, प्रोग्राम तो यही सेम ही लिखूंगा अब, लेकिन वही कॉपी पेस्ट हो नहीं पाएगा ये, चलो देखते हैं। include stdio.h, इसके बाद लिख देंगे हम लोग int main, या void main भी लिख सकते हो। लिखा int n, i सेमीकोलन, मैंने लिखा printf enter a number, printf ही लिखना है यहाँ, enter a number, हमने कर देंगे इसको scanf, scanf इंटीजर टाइप है तो %d, कॉमा $n, तो एक लूप चलाना है फॉर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं छोड़ेंगे कोई बात नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं। फॉर के अंदर में लिखा था i इक्वल टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये फॉर लूप को एक लूप के अंदर ऐसे लूप लगा देते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो इसमें हमने लिखा था if n मॉडुलस
n मॉडुलस i इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, सिंपल ब्रेक कर देना है, लूप से बाहर आ जाना है, ब्रेक, लूप के बाहर आके, जैसे यहाँ लूप स्टार्ट हुआ, लूप यहाँ एंड हुआ, जब लूप से बाहर आओगे तो दो कंडीशन में लूप से बाहर आओगे, एक तो जब ब्रेक होगा, दूसरा जब ये कंडीशन फेल हो जाएगा। तो अगर आप नॉर्मली आ पाओगे, मतलब जब i इक्वल टू n हो जाएगा, इफ i इक्वल टू n, मतलब आप किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाए उसको, तो नंबर क्या होगा, printf नंबर इज Not prime. नॉट प्राइम। नॉट प्राइम, एल्स एक कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस नॉट हटा देंगे। ठीक है, तो ये मेन का ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, ये फॉर का लूप का यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया। इफ, यहाँ पे इफ के बाद मैंने यहाँ ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख सकता था, बट एक ही स्टेटमेंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ इफ में मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। अगर ट्रू हुआ तो, या फिर एल्स में जा रहे हो तो भी एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। ये मैंने कंपाइल किया, अगर कोई एरर होगी तो बताएगा, नहीं एरर तो इसको हम रन कर देंगे। इंटर ए नंबर, सपोज आपने इंटर कर दिया 17, तो नंबर इज नॉट प्राइम। सही आ रहा है गलत आ रहा है? ये तो प्राइम है। गलत आ रहा है। यस सर, गलत आ रहा है। उल्टा लिख दिया ना। कोई किसी नंबर से अगर i इक्वल टू n हो गया, मतलब उसमें आप कंफ्यूज कर रहे थे, किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हुआ मतलब क्या हो गया, नंबर इज प्राइम है ना। इफ i इक्वल टू n, मतलब आप पहले 2 से ट्राई किया, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने नंबर थे तो डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये नंबर इज प्राइम होना चाहिए। उल्टा लिखा बार बार मैंने, वहां पे भी मैंने गलत काट के लिख दिया था शायद। ठीक है, तो अगर i इक्वल टू n हो गया, मतलब लूप से बाहर जब आए तो i की वैल्यू n हो गई, किसी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं पाया, तो नंबर इज प्राइम तो होगा ही, एल्स नंबर इज नॉट प्राइम। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? सिंपल है सर। यस सर, सिंपल है। हाँ, एंटर ए नंबर, मान लो आपने एंटर कर दिया 16, नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, हमने सिंपल लिखा भी है। इसमें और भी हम सिंपल कर सकते हैं। कैसे? हमें ये पता है, कोई नंबर आप उठाओ, कोई भी नंबर, जैसे आपने ले लिया 100 ले लिया, 100 ले लिया, तो क्या आपको लगता है कि 50 के बाद कोई ऐसा नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर पाएगा? बताइए, कोई ऐसा नंबर होगा? नो सर। तो हम फिर 50 के बाद वाले नंबर से डिवाइड ही क्यों करें? क्या कह रहे हो? जैसे मान लो हमने 1000 कर दिया, कोई नंबर दिया, चेक करो कि n इज इक्वल टू 1001 प्राइम है कि नहीं। तो आपको पता है कि नंबर जो है 500 के बाद तो कोई ऐसा नंबर होगा नहीं जो डिवाइड कर पाएगा। यस सर। तो फायदा क्या है 501 से डिवाइड करने की, या 502? तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ? पहले तो ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया, फिर उसमें हम चेंज देखेंगे। ये प्रोग्राम सबको आ गया, किसको नहीं आया बताओ? मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। बताओ कोई। अमान, आपको समझ में आ गया? यस सर। अबूजर? यस सर। नमता, फातिमा? Yes, sir. एकदम 100% समझ में आया है या कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, तो अगर मैं ये कह रहा हूं जो n/2 तक क्यों ना जाए, हम लूप चलाएं, ये समझ में आ रही है बात? क्योंकि कोई नंबर है मान लो 100, तो आपको पता है कि 51 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते हम, तो ट्राई क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे हमने प्रोग्राम लिखा है तो इसमें तो हम ट्राई कर रहे हैं, बेकार का यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं लूप के लिए, है ना।
अगर n/2 तक डिवाइड नहीं हुआ तो मतलब आगे भी नहीं डिवाइड हो पाएगा। इस बात से सब लोग एग्री हो? Yes, sir. यस हाँ, मोहम्मद आकिब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर फॉर लूप समझा दिए एक बार। अरे यार, ये तो कुछ वैसे ही एक कहानी सुनाते हैं लोग ना, वही वाली बात कर रहे हो आप। सर मतलब बस सब कुछ कंडीशन समझा दिए सब कैसे कुछ रन खत्म हो गया, आप लूप पे आ गए दोबारा से मुझे। सर बस कंडीशन समझा दिए जो i इज इक्वल टू 2 से रन होगी स्टार्टिंग से बस। अच्छा, तो आपने पढ़ा था आपने वाइल फॉर लूप? अभी तक नहीं पढ़ा? सर फॉर लूप पढ़ रखा है, बस थोड़ी कंडीशन में कंफ्यूजन है। चलो दोबारा से, जिन्होंने फॉर लूप नहीं किया है, अभी बहुत लोग ऐसे होंगे आप जैसे, फिर इसका मतलब देखिए फॉर लूप का ऑर्डर क्या था, कैसे एग्जीक्यूट होता है। चलो एक बार और टाइम वेस्ट कर देता हूँ। नहीं, टाइम वेस्ट क्या, अगर सीख जाओ तो अभी भी तो ठीक है, टाइम वेस्ट तो नहीं है सर वो नहीं सर, जो कोडिंग में लिखा है वो समझा दिए। यार। तो फिर क्या समझा दूं बताओ? ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? जी सर। ठीक है, मैं लिखा है फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये तो दिख रहा होगा आपको। जी सर। ठीक है, तो किस ऑर्डर में होता है आपको पता है ये? सबसे पहले क्या होता है इनिशियलाइजेशन लूप में? पहले होगा i इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप? इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है? कंडीशन देखना सर। ये कंडीशन चेक होती है। यस सर, इफ वाली कंडीशन चेक होगी। देखो जैसे आपने लिखा i इक्वल टू 2, अब मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट, तो ये प्रोग्राम में ही दिखा देता हूँ ना, ये प्रोग्राम में लिखा है, क्लियर लिखा भी है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। इसको कट कर लेते हैं, इससे लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे int n i लिखा हुआ है, मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये आपने दो नंबर डिक्लेयर किए हैं, ये वेरिएबल n और वेरिएबल i। printf इंटर नंबर, आपने कोई नंबर इंटर किया, स्कैन %d, n में मान लो आपने इंटर किया 6, ठीक है, सपोज n इज इक्वल टू 6 कर दिया आपने, यूजर ने इंटर किया 6, तो n में स्टोर हो गया 6, ये n में स्टोर हो गया। अब आप लूप में आए फॉर i इक्वल टू 2, तो आपने कहा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, एक ही बार होता है इनिशियलाइजेशन लूप में, बार बार नहीं होता है। जी सर। ठीक है, फिर क्या होगा कंडीशन चेकिंग। तो कंडीशन में क्या चेक होगा? i लेस देन n, इसका क्या मतलब है? i की वैल्यू क्या है अभी? सर 2 लेस देन क्या चेक होगा? 6 तो ये ट्रू है कि फॉल्स? 2 लेस देन 6 ट्रू है। ट्रू है मतलब इसकी वैल्यू 1 है ना? 2 लेस देन 6 मतलब 1 है इसकी वैल्यू ना, 2 लेस देन 6 अगर 1 होगी तो मतलब ट्रू होता है। तो ट्रू है, तो अब ये लूप है फॉर लूप, तो इसके अंदर जितने स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। मैंने ये बताया ना जब लूप के अंदर आओगे आप। जी सर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, तो क्या चेक होगा? इफ 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। तो जब ट्रू है तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ब्रेक का भी एग्जीक्यूट हो जाए, अब ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। यस सर। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो ये क्या होगा, इस लूप से आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे ना लूप से बाहर, अब यहाँ नहीं आओगे i प्लस प्लस करने, यस सर। तो यहाँ पे आ जाओगे। अब ये चेक करोगे। हाँ कुछ पूछ रहे हो? बोलो, अगर कुछ बोल रहे हो तो। नहीं सर, एक्सप्लेन करें। ठीक है, नहीं सर, मैं एक दोबारा और एग्जांपल लिख लेता हूँ, 6 ले लिया ना इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे आप आओगे, इफ i इक्वल टू n, क्या i की वैल्यू n के इक्वल है क्या? नो सर। कैसे? i की वैल्यू क्या है अभी? 2 और n की वैल्यू 6 है, तो इक्वल नहीं है। तो फिर क्या प्रिंट होगा? नंबर इज नॉट प्राइम। 6 वैसे भी प्राइम नहीं है। अब मान लो आपने इंटर किया 7, तो क्या होगा बताओ? अब आप बताओगे मुझे पूरा लाइन बाय लाइन क्या होगा, सर बताओ। पहले फॉर हाँ। लूप चलेगा i इज इक्वल टू 2 से, ठीक है, फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन 7, यस,
लूप के अंदर आओगे। लूप के अंदर आएंगे सर। हाँ सर फिर 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, हाँ तो सर ब्रेक नहीं होगी क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हाँ, क्योंकि ब्रेक इस इफ के कंट्रोल में है ना। जी ये ब्रेक तभी स्टेट एग्जीक्यूट होगा जब ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी। यस सर। तो अब कहाँ होगे? सर अब आई प्लस प्लस पे, मतलब अपडेशन ऑफ वेरिएबल पे यहाँ पे। Yes, sir. अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी सर। 3। सर 3 लेस देन 7 है। हाँ, फिर ये मैं दोबारा अक्सर इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, छोटा छोटा नंबर लेता हूँ जिसे आप पूरा एक्सप्लेन कर दो मुझे। हाँ ठीक है, n 5 है, चलो ठीक है। सर ये दोबारा डिविजिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हाँ, तो फिर उसके बाद 4 से करोगे है ना, इक्वल टू 4 हो जाएगा। 5 पे आएगा तो फिर लूप चल जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। 5 जब i इक्वल टू 5 होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। यस सर। हाँ, उसके बाद तो ये ब्रेक, तो ये फिर ब्रेक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी है ना कहीं पे भी। यस सर। तो यहाँ पे आओगे इफ i इक्वल टू n। अब ये ट्रू यस सर। होगा क्या? यस सर ट्रू होगा। अब जब आप लूप से बाहर आए हो तो जब i की वैल्यू n के इक्वल हो गई तब आप लूप से बाहर आए हो, तो नंबर इज प्राइम प्रिंट कर देगा है ना। यस सर। 5 वैसे भी प्राइम है। अब मैं एक चीज और कह रहा था कि कोई नंबर है, मान लो 64 है, तो क्या ये 32 के बाद से किसी नंबर से डिविजिबल हो पाएगा क्या? नो सर। नो सर। तो इसीलिए हम क्यों ना लूप n/2 तक चलाएं, यस है ना। जैसे मान लो 101 है, तो आपको पता है कि ये 50 के बाद से तो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता, राइट। तो हम यहाँ लूप चला लें, एक चेंज कर देते हैं, लेकिन आप लोग मेरी मदद करोगे, मुझे नहीं पता, बस मैं लिख दे रहा हूं i लेस देन n/2, ये लिख दिया। अब क्या करें, चेंज क्या प्रोग्राम में होगा बताओ। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कहां चेंज होगा प्रोग्राम में? मैंने लिख दिया i लेस देन n/2। अब प्रोग्राम में कहां चेंज होगा? बताओ यार, तुम लोग बता सकते हो, इतना तो समझ गए हो। अब लूप से बाहर कब कब आओगे, क्या समझ में आपको आया? ये बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। पर इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो आपने लिया 100 नहीं सॉरी 100 कौन सा प्राइम नंबर है, 103 प्राइम है क्या? यस सर। 101 भी प्राइम है ना, 101। यस सर। तो देखो 101 मान लो आपने चेक करना है, तो आप कहां तक चेक करोगे? अब n/2 तक। तो जब i की वैल्यू n/2 हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाओगे आप। तो मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, when i इक्वल टू n/2 यहां पे, या और कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा, देख लो आप लोग। यहां पे मैं लिख सकता हूं i लेस आर इक्वल टू n/2। यहां पे एक बार सोच लो, यहां पे हम लोग कोई जबरदस्ती कुछ नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं सोचो थोड़ा, क्योंकि प्रोग्रामिंग ये कोई रूल तो है नहीं प्रोग्रामिंग का, है तो आपको लॉजिक ही आपको लगा रहे हो आप। फॉर लूप तो सबको पता है, तो क्या इक्वल टू n/2 लिख देना चाहिए क्या?